हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। आज का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उनका अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। और जो बच्चे इस समय श्रेष्ठा योजना में फार्म डाला है या श्रेष्ठा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वह बच्चे इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लें। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से बौद्ध धर्म को कंप्लीट कराया जाएगा। तो अब हम और आपसे एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। क्वेश्चन नंबर पहला है, पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, बी ऑप्शन है गौतम बुद्ध, सी ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद साहब और डी ऑप्शन है सिद्धोधन। तो आप लोग पहले समझें कि महावीर स्वामी कौन थे। तो महावीर जो स्वामी थे जैन धर्म कौन सा था, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे उन्हें महावीर स्वामी कहते थे। गौतम बुद्ध कौन है, तो गौतम बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। क्या हैं, पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं। पैगंबर साहब कौन थे, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उन्हें पैगंबर साहब कहा जाता था, पैगंबर मोहम्मद साहब कहा जाता है। शुद्धोधन कौन थे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। तो बात समझ आ गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, गौतम बुद्ध। क्या होगा इसका सही आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। क्या है, क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है 560 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 570 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 555 ईसा पूर्व। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना है, 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं, एक होता है बीसी, क्या होता है, बीसी होते, बीसी और एडी, एडी में अंतर क्या होता है और बीसी में क्या होता है। बिफोर ऑफ क्रिस्ट, जीरो के जो सन थे, जीरो से पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व कहें या बीसी कहते हैं। और जीरो के बाद का जो समय है था उसे क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। अब जो इस समय चल रहा है वो क्या चल रहा है, एडी चल रहा। और जीरो से पहले जो समय था उसे बीसी कहते थे, बिफोर ऑफ क्रिस्ट। ईसा पूर्व हिंदी में कहते थे, अंग्रेजी में बीसी कहते थे। तो बात समझ आ गई। तो इस सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम था। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह किस जगह पर हुआ था। तो पहले ऑप्शन में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, बी ऑप्शन बोधगया में, सी ऑप्शन पटना में और डी ऑप्शन पाटलिपुत्र में। इसका सही आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। प्रश्न नंबर 4 आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए है उर्दू, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है हिंदी, डी ऑप्शन है प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर होगा पाली। तो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वह किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा, पाली भाषा। पूछा जाए आपसे कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ, सारनाथ में दिया था। और इसको क्या कहा गया, पाली भाषा में क्या कहा गया प्रथम उपदेश को, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसका सही आंसर क्या होगा, पाली। समझ गए। प्रश्न नंबर 5 आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। प्रश्न पहले सुनिए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए गौतम, बी ऑप्शन वर्धमान, सी ऑप्शन राहुल, डी ऑप्शन सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा। वर्धमान किसको कहा जाता है, तो वर्धमान कहा जाता है जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था, वर्धमान था। राहुल कौन थे, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और सिद्धार्थ क्या था, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बात समझ आ गई। सिद्धार्थ कौन थे, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 बताइए आप लोग।
प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? प्रश्न 6 में कहा गया है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए राहुल, बी ऑप्शन शुद्धोधन, सी ऑप्शन वर्धमान, डी ऑप्शन सिद्धार्थ। अभी आपको हमने बताया कि राहुल किसका नाम था? तो पुत्र का नाम था। किसका? पुत्र का नाम था। और शुद्धोधन कौन थे? पिता थे। कौन थे? पिता थे। किसके? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वर्धमान कौन थे? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। और सिद्धार्थ कौन थे? तो सिद्धार्थ जो नाम था वह किसका था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 7 बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए गौतम, बी ऑप्शन बुद्ध, सी ऑप्शन सिद्धार्थ और डी ऑप्शन वर्धमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है माया देवी, बी ऑप्शन यशोधरा, सी ऑप्शन प्रजापति गौतमी और डी ऑप्शन त्रिशला। माया देवी कौन थी? तो माया देवी वह थी जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। यशोधरा कौन थी? इनकी पत्नी का नाम था। प्रजापति कौन थी? तो प्रजापति जो थी वह इनकी मौसी थी। किनकी मौसी? किसकी मौसी थी? तो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और त्रिशला कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। तो यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि माया देवी ने इन्हें जन्म दिया, लेकिन इनका लालन पालन किसने किया था? तो इनकी मौसी थी जो प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर समझ आ गया, क्या होगा? प्रजापति गौतमी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है माया देवी, बी ऑप्शन यशोधरा, सी ऑप्शन प्रजापति गौतमी और डी ऑप्शन त्रिशला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यशोधरा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? अभी हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। और वर्धमान कौन थे? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। रुद्रक कौन थे? रुद्रक गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और द्वितीय जो गुरु बनाए थे इन्होंने रुद्रक को बनाया था। प्रश्न नंबर 11 है। 11वें प्रश्न में पूछा गया कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है अलार कलाम, बी ऑप्शन रुद्रक, सी ऑप्शन चन्ना, डी ऑप्शन राहुल। तो अलार कलाम कौन थे? प्रथम गुरु थे। कौन? प्रथम गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? प्रथम गुरु थे। रुद्रक कौन थे? द्वितीय गुरु थे। और चन्ना कौन थे? तो चन्ना था सारथी, जो गौतम बुद्ध के रथ को चला रहा था उसको कहते हैं सारथी। और चला कौन रहा था? तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? चन्ना था। और डी ऑप्शन है राहुल। राहुल कौन थे? इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो चन्ना कौन था? इनका सारथी था। तो सारथी समझ गए, जो रथ चला रहे थे। एक बार जब ये साम्राज्य को घूमने के लिए निकले थे तो वहाँ पर सारथी जो इनका था चन्ना, वही इनका रथ चला रहा था, उसी को सारथी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए कुंडलवन, बी ऑप्शन राजगृह, सी ऑप्शन वैशाली, डी ऑप्शन पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजगृह होगा, क्योंकि कुंडलवन में कौन सी हुई थी? चौथी हुई थी। और वैशाली में दूसरी हुई थी। और पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी। तो पूछी जाए कुंडल वन वाली हुई थी किसके समय हुई थी? तो कुंडल वन की जो बैठक हुई थी वह कनिष्क के समय हुई। किसके? कनिष्क के समय हुई थी। और पूछा जाए कि राजगृह वाली किसके समय हुई थी? तो अजातशत्रु के समय हुई थी। कौन शासक था? अजातशत्रु था। वैशाली जो बैठक हुई थी, संगीत हुई थी, तो वह किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। और पाटलिपुत्र वाली हुई थी अशोक के समय। तो सभी बातें समझ में आ गई कि किसके समय हुई, कब हुई, कहाँ हुई, बातों समझ में आ गई होंगी आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण, बी ऑप्शन महाविनिष्क्रमण, सी ऑप्शन धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ए में महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? प्रथम
जो उपदेश दिया था, क्या धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रथम जो उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बात समझ में आ गई? तो प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? ऑप्शन नंबर ए अंगद, आनंद, बी ऑप्शन आलार कलाम, सी ऑप्शन रुद्रक और डी ऑप्शन अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही है। आनंद कौन थे? तो इनके शिष्य थे। आनंद कौन थे? शिष्य थे। और अजातशत्रु कौन थे? तो अजातशत्रु हमने बताया कि जो 4 संगीतियाँ हुई थी, तो प्रथम जो संगीति हुई थी राजगृह में, उसके जो शासक थे वो किसके समय के शासक के समय हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी। रुद्र कौन थे? द्वितीय गुरु थे। बात समझ आ गई? इसका सही आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ली थी? कौन सी शिक्षा ली थी? तो बी ऑप्शन सही है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो बात समझ आ गई? प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए आनंद, बी ऑप्शन अलारकराम, सी ऑप्शन रुद्रक, डी ऑप्शन अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 4, डी वाला ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है बी। कौन सा आंसर सही है? बी है। कितने भागों में टूट गए थे? तो महायान 2 भागों में टूटे थे, एक महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म कितने भागों में टूट गया था? 2 भागों में, हीनयान और महायान में टूट गया था। इसके बाद बताइए आप लोग, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध, बी ऑप्शन तथागत, सी ऑप्शन महावीर और डी ऑप्शन ए बी दोनों सही। तो इसका सही आंसर है डी, गौतम बुद्ध कहा गया और तथागत कहा गया था। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए बोधगया, बी ऑप्शन सारनाथ, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारनाथ। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी संगीत हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? सारनाथ। और सारनाथ में क्या हुआ था? प्रथम उपदेश दिया था। क्या? प्रथम उपदेश दिया था। और जिसको पाली भाषा कहा जाए या बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। प्रश्न नंबर 21 है उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्माण कहा जाता है, बी ऑप्शन महाविनिष्क्रमण, सी ऑप्शन धर्म चक्र परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन है। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, प्रथम उपदेश दिया था। उपदेश दिया कहाँ था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु जो गौतम बुद्ध की हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महाविनिष्क्रमण किसको कहते हैं? जब इन्होंने गिरह त्यागा था, कितनी वर्ष की उम्र में गिरह त्याग दिया था? तो 29 वर्ष में गृह त्याग दिया था। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल का वृक्ष था। और जगह पूछी जाए तो बोध गया जगह है जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 22 आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया था? प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे वे किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी ऑप्शन प्राकृत, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर है। किस भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे? पाली भाषा में उपदेश दिए थे। प्रश्न नंबर आपको 23 बताना है। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो कौन सा सही आंसर होगा? तो ए नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। प्रश्न नंबर आपको बताना है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए निर्माण, बी ऑप्शन प्रतिपदा, सी ऑप्शन अव्यक्त, डी ऑप्शन उपसंपदा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रवृत्ति को बौद्ध धर्म में उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 को आप लोगों को बताना है।
अब क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यूट्यूब का चैनल का नाम है ज्ञान विधि हिमालय। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 में आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बरगद, बी ऑप्शन आम, सी ऑप्शन पीपल, डी ऑप्शन साल का वृक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस जगह पर पीपल का वृक्ष था? बोध गया में था, जहाँ 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 26 है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है निरंजना नदी, बी ऑप्शन सिंधु, सी ऑप्शन गंगा, डी ऑप्शन ऋजपालिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए निरंजना नदी। और निरंजना नदी को ही क्या कहते हैं? फाल्गु नदी भी कहते हैं। और निरंजना नदी के पास में कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे इन्होंने तपस्या लगाई थी? तो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या की थी? ज्ञान की प्राप्ति की थी। किस जगह पर? बोध गया में। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर आपको 27 बताना है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बट गए थे। अभी आपको हमने बताया था कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया था। किन किन भागों में बटा था? एक महायान और एक हीनयान। कौन कौन से? महायान और हीनयान में विभाजित हो गए थे। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 भागों में उनके अनुयायी थे, विभाजित हो गए थे। प्रश्न नंबर 28 बताना है जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोध गया, बी ऑप्शन सारनाथ, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोध गया, क्योंकि सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा। पाटलिपुत्र में बौद्ध तृतीय संगीति हुई थी जो किसके समय? अशोक के द्वारा करवाई गई थी। और पूछी जाए कब हुई थी तो 383 कब? 383 BC में हुई थी। 383 BC में हुई थी। तो बात समझ आ गई? फिर आपको बताना इसका सही आंसर समझ गए? बोध गया होगा। अब प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए राहुल, बी ऑप्शन अशोक, सी ऑप्शन सिद्धार्थ और डी ऑप्शन संघमित्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। अशोक कौन थे? तो अशोक हमने अभी बताया कि तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में। तो किसके द्वारा कराई थी? अशोक के द्वारा कराई गई थी। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के। और संघमित्रा कौन थी? तो संघमित्रा जो थी अशोक थे, उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था। तो बात समझ आ गई? प्रश्न नंबर 30 आप लोग बताएं महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 480 ईसा पूर्व में, 481 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 484 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और कहा क्या गया था? तो इसे कहा गया था महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया था। प्रश्न नंबर 31 आपको बताना है। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? अभी देखो बिल्कुल हमने आपको बताया कि क्या कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण। जब इन्होंने ग्रह त्यागा था तो उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन जब प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। तो बात समझ आ गई होगी? प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, बी ऑप्शन कालाशोक, सी ऑप्शन अशोक, डी ऑप्शन कनिष्क। याद कैसे रखेंगे? ए के और ए के। क्या? ए के याद रखना। एक से क्या होता है? अजातशत्रु, के से होता है कालाशोक, ए से होता है अशोक और के से होता है कनिष्क। बात समझ आ गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु के समय क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। बात समझ आ गई? कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी।
483 ईसा पूर्व में हुई थी। आप प्रश्न नंबर 33 पूछा गया, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, बी ऑप्शन कालाशोक, सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन कनिष्क। तो सही आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, बी ऑप्शन कालाशोक, सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन कनिष्क। तो तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अशोक के समय हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी? तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। बात समझ आ गई? तो इसका सही आंसर क्या है? अशोक। आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, बी ऑप्शन कालाशोक, सी ऑप्शन अशोक, डी ऑप्शन कनिष्क। तो इसका सही आंसर क्या है? चतुर्थ। तो कनिष्क के समय हुई थी, 1 एडी में हुई थी। क्या? 1 एडी में हुई थी। पूछा जाए किस जगह पर हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। और पूछा जाए आपसे किसके किसके शासनकाल में हुई थी या कौन शासक था? तो शासक कनिष्क था। तो बात समझ आ गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राजगृह, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन कुंडलवन। इसका सही आंसर क्या है? राजगृह है। वैशाली में कौन सी दूसरी हुई थी? पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी और कुंडलवन में चौथी हुई थी। राजगृह किसके समय? अजातशत्रु वैशाली वाली कालाशोक, पाटलिपुत्र वाली अशोक ने करवाई थी और कुंडलवन वाली कनिष्क ने करवाई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजगृह होगा। प्रश्न नंबर आपको 37 बताना है। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगृह, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन कुंडलवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैशाली होगा, क्योंकि पहली वाली राजगृह में, दूसरी वाली वैशाली में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र और चौथी वाली कुंडलवन में हुई थी। तो समझ गए इसका सही आंसर क्या है? वैशाली। क्या है? वैशाली है। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राजगृह, वैशाली, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन कुंडलवन। इसका सही आंसर क्या होगा? तृतीय बौद्ध संगीत पूछी गई है, आप लोग कमेंट करिए। तो सी ऑप्शन में पूछा गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पाटलिपुत्र किसने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। किसने? अशोक ने करवाई थी। कब? 255 एडी में करवाई थी। प्रश्न नंबर 39 है, पूछा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगृह, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन कुंडलवन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी बिल्कुल सही आंसर है। कनिष्क ने करवाई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और पूछा जाए कब हुई? तो 1 एडी में हुई थी। कब? 1 एडी में हुई थी। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए माया देवी, बी ऑप्शन यशोधरा, सी ऑप्शन प्रजापति गौतमी और डी ऑप्शन त्रिशला। तो आप लोग आंसर जो देना है कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोगों को कमेंट करना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आपके क्लास में कोई डाउट रहे हो तो इसलिए ही आपके डाउट क्लियर करने के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, जहां पर अपने कमेंट कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपके कमेंट देखे जाएंगे। क्या आपकी समस्या रही है तो उसको कमेंट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा या कॉल के माध्यम से आपको उन डाउटों को क्लियर किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।